10वीं सभा है, सवेरे से दौड़ रहा हूँ और आज आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ इतनी देर तक कि आपने इंतजार किया। देखो मेरी बहनों और भाइयों, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। ये मेरा परिवार है, बताओ है कि नहीं? अगर लाडली बहना हूं, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अगर भैया भी लगता हूं तो सगा की सौतेला। और भांजियो, अरे तुम्हारा क्या लगता हूं? देखो ये रिश्ता है जो भगवान की कृपा से बना, और जैसे परिवार में हर चीज का ध्यान रखा जाता है अपने परिवार के लोगों का, वैसे ही ध्यान रख के सरकार चलाई। मेरी बहनों, ये लाडली का नाम क्यों बना? इसके पहले भी कई योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, उनकी आज जिक्र नहीं करूंगा समय नहीं, लेकिन मेरे मन में कसक थी, एक दर्द था। मैं देखता था कि मेरी गरीब बहनों को अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, 2000 की जरूरत पड़ जाए, तो हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी गोद में आकर बैठ जाओ कि मम्मी खिलौने दिला दे, मम्मी किताब दिला दे, मम्मी फ्राक दिला दे। तो बताओ इच्छा होती है कि नहीं कि बच्चों को दिला दे? होती है कि नहीं? लेकिन पैसा नहीं होता था तो तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? अरे अपन बात कर रहे हैं, मैं भाषण नहीं दे रहा। तकलीफ होती थी कि नहीं? और वो तकलीफ मेरी तकलीफ में बदल गई। मैंने सोचा कि देखो सब पहले तुम्हें भाई मानती है, तो भाई का भी तो फर्ज होता है कि नहीं होता? राखी बंधवाता है भाई, तो साल में बहनों को कुछ ना कुछ तो देता है। तो मन में ऐसे मेरे विचार आए कि तू भी तो कुछ दे। और फिर एक बात और आई मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता क्या? और फिर विचार आया कि एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में पैसा डाल दिया जाए और लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? इस योजना के बाद आपकी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? मैंने कई बहनों से पूछा इस योजना के बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने कहा कि भैया आजकल घर में ठाठ हो गए, सास बड़े प्रेम से बोल रही है। और कई ने मुझे भी कहा कि आजकल तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए। पूछते हैं गुड्डू की मम्मी कैसी हो? ठीक ठाक तो 10 तारीख कब आ रही है? देखिए ये सच्चाई है कि पैसा हमारी जरूरत भी पूरी करता है, पैसा हमारा विश्वास भी बढ़ाता है। जेब में पैसा है तो बताओ भरोसा रहता है कि नहीं? और पैसा हमें इज्जत और सम्मान भी देता है। तो मेरी बहनों, तुम्हें पैसा नहीं दिया, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा सम्मान दिया। दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां हैं। मेरे लिए तो मेरी बहन जीवित जागृत देवियां तुम भी हो, इससे तुम्हारी पूजा करता है। और एक एक चीज की जरूरत का ध्यान रखने की हमने कोशिश की, और कई बहनें ऐसी जो रह गई वो भी चिंता ना करे। राकेश जी, जो बहनें रह गई चुनाव के बाद एक बार फिर पोर्टल खोल के उनके नाम भी सबके जोड़े जाएंगे। और एक बात और, बेटियां मुझसे मिली, रूपा भी हमारी अध्यक्ष बैठी है। बेटियों ने मुझे कहा कि मामा हमें नहीं करना है 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है। ये क्या शर्त लगा दी तुमने 21 साल में शादी हो जाए तो मैंने अब वो शर्त ये हटाने का फैसला किया है, बेटी की शादी नहीं हुई तो भी उसको ये पैसा दिया जाएगा। आधी आबादी को पूरा न्याय। और बहनों एक बात और सुनो, ध्यान से सुनो, मैं तो बात कर रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा, इतने थोड़ी रहने देंगे। और 1000 से 12.5 से करूँ, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ, पैसा लगता है बहुत, क्योंकि मैंने 1,32,00,000 इतना भागशाली भाई है, 1,32,00,000 बहने
मैं तो धन्य हो गया, मेरी बहनों इतनी मेरी बहन है, मेरे तो जीवन धन्य है। लेकिन पैसा देना पड़ता है, 15,000 करोड़ रुपये जाते हैं घर से। और ये अभी इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम हुआ 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितने दिया? जोर से बोलो। कांग्रेस भी बड़े परेशान, कुछ ना और शिकायत कर, ये मामा कह रहा पैसा निकट तो नहीं मिला, बोल कह रहे चुपचाप डाल दूंगा, चुपचाप डाल दूंगा, इनके भी छोड़ डाल दूंगा। कभी कांग्रेस ने दिया का बताओ? अरे ढेला दिया कभी कांग्रेस ने? मेरी बहनों, इनने तो बेगा भारिया शहरिया की बहनों को मैं 1,000 रुपया देता था, कमलनाथ जी और कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिया। मेरे बच्चों को लैपटॉप देता था, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए। और बेटा बेटी के जन्म के पहले गरीब बहनों को 4,000 रुपया पहले और 12,000 बाद में देते थे, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए। और तो और तीर्थ ले जाते थे, वो भी कांग्रेस ने तीर्थ यात्री बंद कर दी। कन्यादान और निकाह योजना वो भी बंद कर दी। बेटियों की शादी करके पैसा देते थे। कमलनाथ जी, तुम पूछ रहे थे मेरा गुनाह क्या था? तुम्हारा गुनाह था तुमने बेटियों की शादी तो होने दी, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं डाला, उनके पैसे भी तुम खा गए, ये तुम्हारा करा। और कौन संबल योजना में एक्सीडेंट में मौत हो जाए 4 लाख देते, सामान्य मृत्यु को 2 लाख देते, और अंतिम संस्कार या कफन के लिए 5,000 रुपया देता था। कमलनाथ जी आपके गरीबों का कफन भी खा गए भाई, उनको भी पैसा देना बंद कर दिया। ये गुनाह नहीं है, ये पाप नहीं है। और इसलिए आपके पाप के बोझ से आपकी सरकार गिर गई, आपके पाप के बोझ से आपकी सरकार गिर गई, और लाडली बहनाओं के भाग से मामा फिर आ गया। ये भगवान की मर्जी, इसलिए ये हुआ। और अब सुनो, जिनको जलना है वो जले। दूसरा काम और करो, जितनी मेरी यहाँ बहनें बैठी है, ये मेरा सत्य संकल्प है, हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना घर का काम काज करके हो जाए, इसका इंतजाम करेंगे। उसके लिए अब शहरों में भी स्व सहायता समूह बना रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे गुरुद्वारे के प्रधान जी बैठे हैं, हर बहन को लखपति बनाऊंगा। लखपति मतलब साल में 1 लाख रुपया कम से कम हो। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम रोएंगे नहीं, हम सिसकी नहीं भरेंगे, हम मजबूर नहीं बनेंगे, हम भी पैसे वाले बनेंगे। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? और मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये हम करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है, करते रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए मैं फिर और 4-5 चीजें और मुझे करनी। एक, राकेश जी, हर परिवार एक लोग, यह हमारा 5 साल का विजन है। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये जरूरी है। वो रोजगार सरकारी नौकरी हो सकती है, वो रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो सकती है, वो रोजगार स्व सहायता समूह के माध्यम से काम धंधा करवाना हो सकता है, वो रोजगार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के माध्यम से अपना छोटी दुकान, मकान, कोई कार्यालय की छोटी मकान, कोई व्यवसाय या कारखाना खोलना हो सकता है। ये करेंगे, करेंगे और करेंगे। सबसे निकट अब मैं जाता हूँ, बच्चे कितनी बड़ी संख्या में आते हैं। माँ की गोद में बैठा बैठा बच्चा भी, उसको पता नहीं सीएम क्या होता है, उसको ये भी पता नहीं कि सीएम कुछ दे सकता है। उसको तो ये लगता है कि दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है, तो चिल्लाते मामा, ओ मामा, ओ मामा। कहीं तो माँ की गोद में नाक छोड़ते रहते हो मामा। और बड़े बच्चे शरारत भी करते हैं, कहते मामा आई लव यू, तो हम भी कहते आई लव यू टू। अब इन बच्चों का मैं भविष्य बर्बाद होने दूंगा। इनके लिए शिक्षा की फोटो सीएम डायरेक्ट स्कूल, प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर स्कूल खोलेंगे,
अरबपतियों के बेटा बेटी जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे अच्छे स्कूल में गरीबों के बेटा बेटी को पढ़ाएंगे और सारा इंतजाम फ्री में होगा, फ्री में होगा। मामा है ना, और 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो कमलनाथ लैपटॉप बंद कर दिया तो मामा फिर लैपटॉप देगा, और नंबर 1 और 2 आएंगे बेटा बेटी तो मामा स्कूटी देगा, स्कूटी दे रहा है। कई लोगों ने स्कूटी क्यों दे रहे हैं? जैसे मम्मी पटाती ना बच्चे को, बेटा मान जा, चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी, मिठाई दूंगी, मैं करूँ बेटा बेटी पढ़ो, मैं स्कूटी दूंगा। दिलवाने बच्चे पढ़ेंगे, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा होगी। और एक बात और सुन लेना ध्यान से, मैं काम की बात कर रहा हूँ, फिजूल का भाषण नहीं दे। बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में होता, IIM में। कई बार गरीब के बच्चे तरस जाते हैं कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम भी पढ़ जाते। मैं इन बच्चों को तरसने नहीं दूंगा, इन बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, इन बच्चों की फीस इनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो। मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हाँ, मामा जी भी जिंदाबाद, भांजे जी भी जिंदाबाद। ये परिवार की सरकार। और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। अभी प्रक्रिया चल रही है, जो उज्ज्वला रसोई गैस की हितग्राही है उनका चालू होगा, लाडली बहनों का प्रक्रिया में। और बिजली के बड़े बड़े बिल आए उसमें भी चिंता मत करना, एक बार पूरा भरवा के हिसाब किताब साफ कर दूंगा। आज 100 रुपया महीना मिलेंगे। और एक बात और काम की, हर गरीब को रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए हमारा संकल्प है, गांव में हमने मुख्यमंत्री भुआवासी अधिकार योजना बना के अभी 4.5 लाख प्लाट बांटे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शहर में जहाँ जगह होगी वहां प्लाट देंगे, नहीं तो मल्टी स्टोरी बना के पक्का छोटा सा मकान तो देंगे ही। की जरूरत है, जो परिवार की जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना है। तो आपकी टाइम बताओ, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे भाइयों और बहनों। जिंदगी बदलने के लिए परिवार की जितनी जरूरतें होती है सरकार काय के लिए होती है, इसलिए कि वो सारी जरूरत पूरी की जाए, इसलिए हम काम करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अपने परिवार की सरकार है। बताओ, कोई भेदभाव लगता है आपको? हमने किसी से कोई भेद नहीं किया। और सचमुच में मेरे जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, उनकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है? केवल इतना मेरी बहन और भाइयों, क्योंकि मैं और आप एक हैं, ना आपको कोई और है ना मुझको कोई और है, एक दूसरे के लिए बड़े हैं। आपकी सेवा करते करते जिंदगी चली जाए, भाजपा के कार्यकर्ता चलाते, यही जिंदगी का मकसद। और जब दिन और रात सेवा करते काम करते। लेकिन कांग्रेस मुझे गाली रोज देती रहती, सवेरे शाम सवेरे शाम। मैं बेटियों का पूजन करता हूँ, कन्या पूजन, तो कहते नाटक नौटंकी करना है। अरे बेटियों की पूजन करना नाटक नौटंकी है क्या? ये क्या जाने भारतीय संस्कृति और संस्कार। हम बेटियों का पूजन भी करते हैं। हमने कानून बनाया मेरी बहनों कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर उठा के देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। बोलो, अच्छा किया कि नहीं किया? आप मान सम्मान परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मेरा तो में पोस्ट डाल के श्राद्ध ही कर दिया, मामा तेरा श्राद्ध हो। अमेरिका में मर भी गया तो नाक के ढेर में से फिर उठ के जनता की सेवा करने लगी। ये परेशान लोग, इनके पास कोई विजन नहीं। इनकी सरकार थी, इन्हें सब योजनाएं बंद कर दी और पुराने झूठे वादे किए। कर्जा माफ, 4,000 बेरोजगारी भत्ता दिया, कोई भी 4,000 बेरोजगारी भत्ता। तो सुनना मेरे बहनों भाइयों, ये कांग्रेसी केवल भ्रम फैलाते हैं, झूठे वादे करो,
भाई बहना जाते वो भी, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कहते हम तो जय वीरू की जोड़ी है, जय वीरू की जोड़ी। मैं कहा जय वीरू की जोड़ी है तो फिल्मी गाना गाओ, ये जनता के बीच में गाएगा। ये जय वीरू की जोड़ी की भला करेगी। मैं कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। जंगल में एक साधु रहते थे, भगवान की तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, जंगल में रहते थे तो पक्षी भी बहुत थे, पक्षी बाबा के आश्रम में भी आते थे। एक बार एक शिकारी ने देखा कि यहाँ ज्यादा पक्षी आते हैं, तो दाने और जाल लेके आने लगा। पहले दाने डालता और जैसे ही पक्षी दाने पर बैठे वो जाल बिछाता और पक्षियों को पकड़ के ले जाता। अब रोज बाबा देखते उनको बड़ा दुख होता। तो एक दिन ने पक्षियों को बुलाया, देखो मैं एक मंत्र देता हूँ, तुम रट लो, वो रट लिया तो तुम्हें ये शिकारी पकड़ नहीं पाएगा। पक्षी खुश हो गया, बोले बाबा बताओ कौन सा मंत्र है। तो बाबा ने कहा मैं कहूँगा शिकारी आएगा तो तुम दोहराओ, शिकारी आएगा, दाना डालेगा तो सबने का दाना डालेगा, जाल बिछाएगा तो सबने का जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे तो सबने का हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा खुश हो गए कि फंसेंगे नहीं। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी को देख के पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी का यार तो दाल नहीं गई, लेकिन फिर उसको सोचा चल ट्राई करके तो देख लो। वो दाने डाले, दाने देख के पक्षी दानों की तरफ बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते कह रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे शिकारी ने जाल फैलाया और पक्षी पकड़ लिए। जाल में फंसे फंसे जब शिकारी पक्षियों को ले जा रहा था तो वो गा रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ये कमलनाथ आएंगे, तरुण भागवत आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे। अरे फंसोगे तो नहीं, बहुत कमाया है दाना। अरे फंसना मत मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि फंस गए तो केवल फड़फड़ाने हाथ रह जाएगा। ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सबसे पहले यही बंद करेंगे। और इसलिए अपने शहर के विकास, देखो विकास का काम गिराने का समय नहीं, संस्कार धाम को आज विकसित महानगर बनाया है।